हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 21 दिन का स्टडी चैलेंज चल रहा है। उसका 8th डे है और ये 5 अक्टूबर का टारगेट है जो मुझे करना है। सबसे पहले मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रही हूँ। ये मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक से कर रही हूँ। मैंने इसके आप देख रहे होगे मैं कंप्यूटर में कर रही हूँ, तो मैंने इसके कुछ प्रीवियस ईयर देखे थे कौन कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन आते हैं। मैं उन्हीं टॉपिकों को कर रही हूँ कवर, क्योंकि पूरा इतना पढ़ने का, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। 20 मार्क्स की आएगी और मेन जो टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए थे। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा नंबर की आती है, तो वो मैं अपना ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आता है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करना है। इनके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक करूँगी। आप भी मेरे साथ कर सकते हो। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पहले उन्हें निकालो, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ो। जैसे जो भी होता है, अगला जो मैं कल जो करूँगी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म करूँगी, तो आप भी मेरे साथ ही कर सकते हो। आज का आपने थंबनेल तो देख लिया था होगा कि अगर आप 6 घंटे काम कर सकते हो तो 6 घंटे की पढ़ाई भी कर सकती हो। ये सैटरडे का व्लॉग है। सैटरडे में मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो कभी कभी मन नहीं करता छुट्टी वाले दिन पढ़ने का, कि हम लगता है हमें भी तो रेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने अपना एक रात पहले ही अपने आप को टारगेट दे देती हूँ कि ये मुझे कल करना है। तो ये सोच के मैं पढ़ने बैठ गई थी, तो और मैं थोड़ा लेट ही पढ़ने बैठी थी। तो सबसे पहले मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रही हूँ, क्योंकि ये याद करने वाला टॉपिक है और हिस्ट्री मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है, तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री करने बैठ गई। तो मेरा मानना ये है, अगर आप 6 घंटे किचन में काम कर सकती हो, घर का काम कर सकती हो, आप 6 घंटे पढ़ाई भी कर सकती हो। अगर आपके लिए किचन का काम इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए पढ़ना भी उतना इम्पोर्टेंट है, इवन उससे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और आप ये मत सोचो कि आप हाउस वाइफ हो या कोई भी लड़की हो या कोई भी हो तो आपको बहुत बड़े बड़े स्लॉट मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, कि आपको 10-12 घंटे आराम से मिल जाएंगे। आपको बीच बीच में काम करने पड़ेंगे। मैं भी अपना काम करके फिर पढ़ने बैठी हूँ। फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाने गई थी, फिर लंच बनाने गई थी। उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड करने में और ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब मुझ पर टाइम एक्स्ट्रा होता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आपको छोटे छोटे टाइम उस बीच में निकालने पड़ेंगे जहाँ गैप मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, कोई टाइम नहीं मिलता फिर। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्लॉट निकालना सीख गई तो आप देखेंगे उन छोटे छोटे स्लॉटों का रिजल्ट होएगा, वो एक दिन बहुत बड़े बड़े स्लॉट बन जाएंगे। 2 hours later. तो यहाँ मेरा ये पढ़ लिया था। ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, और जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा मैंने पर्टिकुलर्स के कोई नोट नहीं बनाया, मैंने यही हाईलाइट कर दिया और मैंने स्टिकी नोट्स चिपका दिए थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो ये मेरी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आप भी ऐसे टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ सकते हो। और इसके थोड़ी देर बाद ही मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं ये सर हैं पीयूष वासने सर, इनसे स्लोगज़म पढ़ रही हूँ। उससे पहले मैं इसकी 2 वीडियो कर चुकी हूँ। ये मेरी 3rd वाली वीडियो है और ये 1.5 घंटे की वीडियो थी। और अगर मैं आपको बताऊँ, स्लोगज़म इससे अच्छा किसी सर ने नहीं पढ़ाया। इन्होंने बहुत अच्छे से स्लोगज़म को बताया, बहुत अच्छे से। मतलब वो आपको वेन ग्राफ बनाने की जरूरत है, प्लस माइनस माइनस प्लस करके बताया था। और जो इनके इम्पोर्टेंट जो उन्होंने टॉपिक बताए थे वो पहले मैं लिख लिए, फिर कॉपी में लिख लिए थे। हाँ, मैं इनके सॉल्यूशन कर रही हूँ जो इन्होंने खुद। तो मैं वीडियो रोक देती हूँ और फिर जो इनका सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग करके देखती हूँ कि वो मुझसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप बड़े बड़े स्लॉट निकालो, तो छोटे छोटे स्लॉटों को कंबाइन करो। तो वहाँ से आपके बहुत 4 घंटे तो कोई भी लड़की पढ़ सकती है, चाहे वो जॉइंट फैमिली रहे। 1 घंटा सुबह निकाल लो, जल्दी उठ जाओ। दोपहर में तो हर कोई 1 घंटा आराम से निकाल सकता है। 1 घंटा शाम में निकाल लो, 1 घंटा सोने से पहले निकाल लो, और 4 घंटे आप आराम से निकाल लो। और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगा दोगी तो आप 5 से 6 घंटे निकालना सीख जाओगी। ऐसा नहीं है काम करके कोई नहीं थकता। अगर आप काम करियो, लगातार काम करियो, 3-4 घंटे काम करो तो डेफिनेटली थक जाते हैं। लेकिन अगर आप 7-8 घंटे काम कर रही हो तो देखो थकोगी, इतना भी काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 2-3 घंटे काम कर रही हो, लेकिन उसके बाद अगर काम करके आप आए हो तो आप पढ़ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। तो हमारा दिमाग हमसे बहाने बना लगता है, अब तो इतना सारा काम है। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे के बाद। और दिमाग को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, धीरे धीरे हैबिट डालनी पड़ेगी। एकदम से हमें किसी चीज़ की हैबिट नहीं आ जाती कि हमें आज 10 घंटे का। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करने स्टार्ट किया था, और आज
मुझे लगभग 1-1.5 महीना हो गया, मैं 8 घंटे किसी किसी दिन ज़्यादा भी हो जाता है पढ़ लेती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी दिन ब्रेन को हैबिट डालनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एकदम से ब्रेन आपका ट्रेंड हो जाएगा, आपको हैबिट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी और वो धीरे धीरे होगी। और अपने ब्रेन को ऐसे हैबिट डालो कि उसे पता भी ना चले उसे हैबिट पड़ गई पढ़ने की। 1 या 2 घंटे का टारगेट दो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ब्रेन को हैबिट पड़ गई। इसीलिए मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया। पढ़ाई तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन मैं इतना सिस्टमेटिक होकर पढ़ाई नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने 21 डे का चैलेंज लिया। और ये मेरा 21 डे का चैलेंज करवा चौथ से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और करवा चौथ पे हमें ससुराल जाना है, तो तब तक मैंने उसी हिसाब से लिया था कि मेरा उस दिन तक कंप्लीट हो जाएगा और मैं सारे जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट कंप्लीट कर लूँगी। 507 ब्लॉक कर लूँगी, 6 तो मेरा कंप्लीट हो ही गया और 502 दोबारा कर लूँगी, क्योंकि मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था, तो वो भी अब मैं इसके बाद 502 ब्लॉक करूँगी। और मैंने कल की वीडियो में बताया था NIOS कितना इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन NIOS के चाहिए, अगर आपको कि और कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो मुझे बता देना, नीचे कमेंट में लिख देना हाँ चाहिए, तो मैं आपको मतलब और दे दूँगी। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, पर जो 502, 506 और 507 ब्लॉक के होंगे वो तो मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कौन से ब्लॉक में कौन सी यूनिट में है। उसके अलावा कोई होगा तो मैं बता दूँगी कौन सी यूनिट के हैं। तो आप भी मेरे साथ 21 दिन का चैलेंज ले सकती हो। उसमें आप डेली अपना 3 घंटे का 4 घंटे का टारगेट बनाओ, डेली आपको पढ़ना है। और 21 दिन का, क्योंकि अगर कोई काम हम 21 दिन तक करते हैं, हमारे ब्रेन को उसको काम करने की हैबिट पड़ जाती है। तो कोई भी काम अगर हम 21 दिन तक करेंगे तो हमारा ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली कर लेगा। और पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपका मन लगना ज़रूरी है। मन क्या, कोई भी काम करने के लिए आपका मन लगना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आप 1 हफ्ते के लिए पढ़ाई छोड़ देते हो, 1 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ सकते हो, तो दोबारा आप रीस्टार्ट करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। और मन लगेगा कैसे, जब आप अपने छोटे छोटे स्मॉल स्लोड बनाओगे, धीरे धीरे कभी आपकी आदत बन जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। और ये करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि थोड़ी इनकी बड़ी वीडियो थी। रेस्ट करने के बाद मैं इनका 3rd स्टडी स्लोड करने आ गई थी अपना। और 3rd स्टडी स्लोड में मैं NIOS की बुक से यूनिट 3 पढ़ रही हूँ। मेरी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये कम्युनिटी के बारे में थी कि कम्युनिटी का क्या रूल होता है, कम्युनिटी का स्कूल को मैनेजमेंट करने में कम्युनिटी का क्या रूल होता है। तो ये वाली यूनिट मैंने आज करी थी, लेकिन ये मेरी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट थी। और अगर आप NIOS पढ़ने लगोगे तो आपको पता चलेगा इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से ऐसा लगता है क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको पूछना है कि NIOS पढ़ना कैसे है, पहले 502 पढ़ना है, आपको पढ़ना कैसा है, तो बता देना, मैं बता दूंगी कि NIOS आपको पढ़ना कैसा है और क्या चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें छोड़नी भी हैं। ऐसा नहीं है पूरा ही NIOS पढ़ना है, एक लाइन पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छोड़नी भी है। तो आपको अगर परेशानी हो रही है, आप नहीं पढ़ पा रही हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि NIOS कैसे पढ़ना है, मैं बता दूंगी। और ये पढ़ के मैं बहुत बोर सा फील कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगी थी। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली और मैं चाय लेके फिर पढ़ने आ गई थी। फिर दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है कि नींद भगाने का एक ही तरीका है चाय, क्योंकि मैं सोकर उठ के पढ़ रही थी और मैं NIOS पढ़ी थी। और ये कोई बुक वीडियो से तो हम पढ़ नहीं रहे, PDF से पढ़ते हैं, और PDF से पढ़ के खुद समझना पड़ता है, कुछ चीज़ों को करना पड़ता है। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF निकाल लेती हूँ। नोट्स तो मैं मोस्टली इंग्लिश में बनाती हूँ, कभी कोई बना लेती हूँ इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन मोस्टली मैं इंग्लिश में ही नोट्स बनाती हूँ। तो मैं साथ में चाय ले आई थी, क्योंकि चाय पी के नींद भाग जाती है, और तो मेरे पे नींद भगाने का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। चाय पी लो या नीचे बैठ के पढ़ लो, तो उससे आपका दिमाग एक्टिव रहता है। तो यहाँ मैं इसकी ये यूनिट, लेकिन ये मेरी हाफ़ ही कंप्लीट हुई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट थी। और हाफ़ करने में मुझे 2 से ढाई घंटा लग गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। और हर लाइन से इसका में वो मतलब इम्पोर्टेंट लगता है आपको। आप पढ़ोगे ना, या तो आपको लगेगा सारी लाइन बेकार है, या आपको लगेगा सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो NIOS पढ़ने का भी एक सीक्वेंस होता है। जैसे लूसेंट आपने पढ़ी होगी, मेरे पे पुरानी वाली लूसेंट है, अब मैं उसे नहीं पढ़ती क्योंकि वो अपडेट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तो लूसेंट में भी सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज पढ़ना होता है। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो। अगर तुम्हें पहला पन्ना पढ़ना है तो उसका सीक्वेंस अगला पन्ना होगा।
तुम्हें पहला पढ़ना ही पड़ेगा जब तुम सेकंड पढ़ोगे। तो NIOS को भी इसी तरीके से उन्होंने बनाया गया है कि आप बीच में से कोई यूनिट उठा के नहीं पढ़ सकते, आपको स्टार्टिंग शुरू से ही करनी पड़ेगी। और क्या क्या यूनिट छोड़नी है, क्या क्या रखनी है, ये आपको जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे उससे पता चलेगा। जब भी तो मेरा 502 ब्लॉक के मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, मुझे सब इंपॉर्टेंट लगता था, तो मैंने सोचा एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, बाद में नोट्स बनाऊंगी। लेकिन अब मुझे आइडिया हो गया है, तो अब मैं साथ के साथ नोट्स बना लेती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो इतना करने के बाद आइडिया हो गया। और मैंने प्रीवियस ईयर भी काफ़ी एनालाइज करे थे, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है या ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको NIOS के कहाँ और कौन से टॉपिक से क्या क्या आता है चाहिए तो मुझे बता देना। मैं 502, 506, 507 के तो बता ही दूंगी। और अगर आप 502, 506, 507 कर रहे हो तो आप 60% तैयारी कर लोगे पार्ट बी की। 100 में से आपके 60 to 65 मार्क्स आने लगेंगे। बाकी के लिए बाकी सारे पढ़ने पड़ेंगे। 11-12 की NCERT पढ़नी पड़ेगी, तो आपके 100 में से 90 भी आ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको किसी दिन, क्योंकि टाइम लगता है, मैंने पूरा एक पेपर एनालाइज करा था, उसमें 100 में से 95 क्वेश्चन NIOS से थे। तो NIOS से वही ठीक कर सकता है जिसने वो पढ़ रखे हैं। और 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल अलग से थे, जो आप छोड़ दे सकते हो। तो अगर किसी ने अच्छे से NIOS पढ़े हैं तो वो कम से कम 100 में से तो 90 नंबर तो गेन कर ही लेगा। और ये बहुत बोरिंग थी, मतलब NIOS आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। तो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है, इसमें कोई कलर नहीं है। तो वैसे भी कोई चीज़ अट्रैक्टिव सी हो उसे पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, और कोई चीज़ अट्रैक्टिव ना हो तो उसे पढ़ने में वो बहुत बोरिंग हो जाती है। तो ये मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम मार्केट आ गए थे, और मुझे इसे कंप्लीट करने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत ही बड़ी यूनिट थी। और मार्केट आज सैटरडे था, तो मार्केट में सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। तो मैं दिखाई चाहिए वहाँ ना मैंने खजूर का शेक ले लिया था, वो लगा रखा था, और इतना बेकार था खजूर का शेक कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने 4th स्टडी स्लॉट घला के करा था। 4th स्टडी स्लॉट में मैं कॉम्प्रिहेंशन कर रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन मैं डेली लगाती हूँ, चाहे कोई त्यौहार भी होगा, करवा चौथ भी होगा, उस दिन भी मैं कॉम्प्रिहेंशन लगाऊंगी। मैं स्किप नहीं करना चाहती कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि उस दिन तो चाहे मैं फ़ोन से लगा लूँगी, लैपटॉप से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। तो ये मैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देते हैं 25 क्वेश्चन, मैंने काफ़ी बार बताया, इंग्लिश माध्यम ऐप है, उससे मैं कॉम्प्रिहेंशन लगाती हूँ। तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे वो देते हैं एंटोनियम सिनोनियम। तो मेरा मेन फोकस कॉम्प्रिहेंशन पे रहता है, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम है मेरे को भी ढंग से प्रॉपर याद नहीं है, और जो वर्ड मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं लिख लेती हूँ। आज की में ना बहुत कम वर्ड इन्होंने दिए थे, और जो दिए थे वो रिपीट थे, मैंने पहले पढ़ रखे थे। तो जो मतलब 10-11 वर्ड थे, तो फिर मैंने उन्हें रिवाइज़ कर लिया था, 10-12 जो वर्ड दिए थे। फिर उसके बाद मैंने फिर नंबर 28 पेज से आ गई थी, और उसके बाद सारे स्टार्टिंग से रिवाइज़ करने स्टार्ट कर देते, क्योंकि हम वर्ड में नहीं भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं सारे रिवाइज़ करती हूँ, इकट्ठे ही सारे बैठ के रिवाइज़ करती हूँ। पहले वो लिख दिए, फिर पहले पेज के, फिर दूसरे पेज के, आगे ऐसे करती हूँ। तो आप भी ऐसे रिवाइज़ करो, यानी कि बाद में रिवाइज़ करेंगे। डेली हर पेज के याद करो, आप देखोगे कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज तो रट जाएंगे, आगे के भी रट जाएंगे, धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस होगी तो। लेकिन स्टार्टिंग के तो रट जाएंगे, और जिन लोग गलत है उन पर गोला लगा दो, मार्क लगा दो, फिर उन्हीं पर ध्यान जाएगा। तो आज मैं अपना मैथ नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे CDP करने में लगा था, फिर भी वो हाफ़ ही कंप्लीट हुई थी। तो मैंने मैथ को स्किप कर दिया कि मैंने कहा कल कर लेंगे। वैसे मैंने आज 5 रखे थे स्टडी स्लॉट, तो मेरा 5th तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो 4 ही कंप्लीट हो पाए। तो आज की वीडियो में मैंने मतलब इन्हें दिखाया कि ये कंप्लीट है, इस पर हाफ लिखा है। मैथ मैंने लगा दे कुछ और लिखा, और मैंने अपने आप को सैड इमोजी दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक